हमारी संस्कृति हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग यानी निष्काम कर्म की महत्ता बताते हैं। वह यह समझाते हैं कि केवल ज्ञान से नहीं अपितु कर्तव्य पालन करते हुए कर्म करना और फल की चिंता त्याग देना यही मोक्ष का मार्ग है। यह अध्याय कर्म, धर्म और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की व्याख्या करता है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। हिंदी भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको ज्ञान बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ लगता है तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म युद्ध में क्यों लगाते हैं। श्लोक 2। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयात्। हिंदी भावार्थ। आपके वचन तो परस्पर विरोधी जान पड़ते हैं और मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। कृपा करके निश्चित रूप से वही एक मार्ग बताइए जिससे मुझे परम कल्याण प्राप्त हो। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिना। हिंदी भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्पाप अर्जुन, इस संसार में पहले मैंने दो प्रकार की निष्ठा बताई है। ज्ञानयोग सांख्यियों के लिए, कर्मयोग कर्मयोगियों के लिए। श्लोक 4। न कर्मणाम नारंभान्नैष्कर्म्य पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हिंदी भावार्थ। केवल कर्मों का त्याग करने से कोई निष्क्रिय नहीं हो जाता और केवल संन्यास ले लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। श्लोक 5। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। हिंदी भावार्थ। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी लोग प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अनिवार्य रूप से कर्म करने को बाध्य हैं। श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हिंदी भावार्थ। जो व्यक्ति बाह्य इंद्रियों को तो रोक लेता है परंतु मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मूढ़ आत्मा है और मिथ्याचार दंभ करने वाला कहलाता है। श्लोक 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। हिंदी भावार्थ। परंतु जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके बिना आसक्ति के अपने कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, वही श्रेष्ठ माना जाता है। श्लोक 8। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। हिंदी भावार्थ। तू नियत निर्धारित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है और तेरी देह यात्रा भी बिना कर्म के संभव नहीं है। कर्म से विमुख होकर केवल संन्यास लेना सही नहीं। अपने धर्म कर्तव्य का पालन करो, चाहे वह कठिन क्यों न हो। निष्काम कर्म समाज की सेवा और यज्ञ भावना से किया गया कर्म मोक्ष का मार्ग है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम और क्रोध है, उसे ज्ञान और विवेक से जीतना चाहिए। प्रमुख उद्धरण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। कर्तव्य कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। यह काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न शत्रु हैं।